हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर के राउंडिंग ऑफ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा आप राउंडिंग ऑफ रूल तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, आप 11th क्लास तक आ चुके हो राउंडिंग ऑफ करते करते। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एक जो चेंज होना है वो ध्यान रखना, बाकी आपका राउंडिंग ऑफ जो रूल है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7.8567 और मैंने आपसे बोला कि इसको राउंड ऑफ करो और अप टू 2 डिजिट या 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इस संख्या को आप राउंड ऑफ करो कहां तक, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है बेटा, 1 2 3 4 5। अब तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है बेटा, आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपको गिवन है। लेकिन आपको आंसर जो आना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट में आना चाहिए बेटा, 2 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। तो आप 2 सिग्निफिकेंट इनके उठाओगे बेटा और इनके उठाने के बाद आप इसको क्या करोगे बेटा, राउंड ऑफ करोगे। आप देखते हो बेटा कि जो आपका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर बना है, क्या उसके बाद 5 है या 5 से छोटा नंबर है। अगर 5 या 5 से छोटा नंबर है तो आप क्या करोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका 5 से बड़ा नंबर है बेटा, या सॉरी बेटा 5 से छोटा नंबर है तो आप कोई चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो अगले वाले डिजिट में क्या करते हो बेटा, आप एक ऐड कर देते हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1.2345 को 2 डिजिट तक क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करते हो बेटा, 2 डिजिट उठाओगे, ये आपकी 2 डिजिट होगी बेटा 1.2। अब देखोगे बेटा यहाँ पर जो आपका नंबर है वो क्या है बेटा, 5 से छोटा है। तो छोटा है तो इस 2 को ना ही तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा बेटा, 1.2 रह जाएगा। अगर मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है 6.435579 और मैंने आपसे बोल दिया कि इसको है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। किसमें राउंड ऑफ करना है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करो बेटा, 1 2 3, तो आपने उठाया 6.4, लेकिन 3 के बाद कौन आ रहा है बेटा, आपका 5 आ रहा है। तो 5 क्या करेगा, 3 को 1 बढ़ा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6.44 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बस ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं बेटा, जो आपने पढ़ा है अब तक वही है। अब जो सोचने वाली बात है वो अब आएगी बेटा, कि अगर मान लो आपको कुछ ऐसी संख्या गिवन हो जिस संख्या में राउंड ऑफ के लास्ट में 5 या 5 के बाद कोई संख्या गिवन हो, तो उसका राउंडिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7.35 और मैंने बोला कि इसको है ना आप अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करो, राउंड ऑफ करो बेटा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करो बेटा, राउंड ऑफ करो। तो अब क्या करते हो बेटा, 7.3 को उठाते हो 7.3, लेकिन अब इस 5 को देखो बेटा। अब ये जो आपका 5 है, ये 5 क्या करेगा, इस 3 को राउंड ऑफ करवाएगा या नहीं करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ बेटा। तो कैसे करवाएगा बेटा, ये 5 इसको क्या बना देगा, 4 बना देगा बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7.4 हो जाएगा। और अगर मान लो बेटा मैं ऐसा ही एक एग्जांपल लिख कर दूं आपको, किसका राउंड ऑफ करके बताओ बेटा, 2 डिजिट तक, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा आंसर हो जाएगा 7.5, जो कि क्या होगा बेटा, बिल्कुल ही गलत होगा। अब यही रूल हमें समझना है, सोचना है और पढ़ना है बेटा। क्या सोचना है, ध्यान से सुनना, कि जो आप सिग्निफिकेंट करने जा रहे हो उसके जस्ट आगे, जितना आपको सिग्निफिकेंट करना है उस फिगर के जस्ट आगे अगर केवल और सिर्फ केवल 5 लिखा हुआ है तो क्या काम करना है, ध्यान से सुनना। जैसे बेटा मैं एक संख्या लिखता हूं, पहले मेरी इस बात को समझो। मान लो मैंने यहां पे लिखा 6.0235 और मैंने आपसे बोला कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 4 डिजिट। कहां तक करना है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर लोगे, 1 2 3 4, तो आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक आता है बेटा 6.023 और लास्ट में क्या बचता है बेटा आपका 5, और 5 के बाद और कोई संख्या यहां पर लिखी हुई नहीं है। तो अब यहाँ पर 5 का रूल चलेगा बेटा, क्या चलेगा बेटा, यहाँ पर 5 का रूल चलेगा। और क्या रूल चलेगा, ध्यान से सुन लो और समझ लो बेटा। अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 है, अगर आपकी लास्ट डिजिट
क्या है बेटा 5 है, और 5 से पहले अगर आपका नंबर कैसा आ जाता है, ओड आ जाता है। आपकी लास्ट डिजिट क्या है बेटा 5 पर 5 से पहले आपका नंबर कैसा आ जाता है, ओड आ जाता है, तो वो 5 राउंड ऑफ होने वाले नंबर को क्या करेगा, इवन में कन्वर्ट करेगा। और कैसे करेगा बेटा 1 ऐड करके। क्या करके बेटा 1 ऐड करके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 6.023। 3 को क्या है बेटा आपका ओड है, ओड को क्या बनाएगा, इवन। कैसे बनाएगा, एक ऐड करके। तो 5 ने 3 को 1 दिया, तो क्या बन गया बेटा ये आपका आंसर 6.024 हो गया। और देखिएगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7.25 और मैंने बोला इसको 2 डिजिट तक क्या करो बेटा, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो बेटा। तो अब क्या करो बेटा 7.2 उठाओगे, 7.2, अब 5 को देखोगे बेटा, अब 5 किसको राउंड ऑफ करेगा बेटा 2 को। 2 कौन है बेटा आपका इवन नंबर है, 2 कौन बेटा आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नो चेंज, एज इट इज रह जाएगा बेटा। क्या रह जाएगा बेटा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा 7.2 आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपसे बोलता है कि आपको ये संख्या गिवन बेटा 7.15, 7.25, 7.35 और मान लो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 7.45 और मैं बोलता हूँ इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो बेटा। कहां तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करो बेटा राउंड ऑफ करो। तो आप क्या करते हो बेटा 2 डिजिट उठाओगे, 2 सिग्निफिकेंट चाहिए तो 2 यानी कि 7.1, लेकिन आप देखो 5 है लास्ट में और 5 के बाद कोई और लिखा हुआ नहीं है, तो 5 क्या करेगा इवन और ओड रूल को फॉलो करेगा बेटा। इवन है तो एज इट इज रखेगा, अगर ओड है तो क्या करेगा एक बढ़ाकर लिखेगा। तो एक बढ़ाकर लिखेगा तो 1 कौन है बेटा आपका ओड है, तो 1 का क्या बना देगा बेटा वो 2 बना देगा। अब यहां पर आइएगा 2 डिजिट तक करना बेटा, तो 7.2 आपका आ गया यहाँ पर। 5 आपका लास्ट डिजिट है और 5 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है बेटा आपका इवन है, तो इवन में नो चेंज। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर आइएगा बेटा लास्ट डिजिट कौन है 5 है, 3 कौन है ओड है, तो इसको क्या करेगा राउंड ऑफ करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा ये आपका 7.4 बन जाएगा। यहां पर भी क्या बनेगा बेटा आपका 7.4, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट कौन बेटा 5 है और 5 से पहले कौन आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या रह जाएगा बेटा 7.4। अब बात आती है कि अगर मान लो सर हमारे पास कुछ ये संख्या लिखी हो बेटा 7.451, 7.250, 7.151, 7.02050, तो क्या होगा। तो बेटा अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अकेला 5 हो तो अगली वाली संख्या के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर वो ओड है तो एक बढ़ाएगा, इवन है तो एज इट इज रखेगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी आ जाए कि 5 के बाद भी कोई संख्या लिखी हुई हो, 5 के बाद भी कोई संख्या लिखी हुई हो, तो कुछ नहीं बेटा 5 क्या करेगा अगले वाले के अंदर एक इंक्रीज कर देगा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7.5, इसका क्या हो जाएगा बेटा 7.3, इसका क्या हो जाएगा बेटा 7.2 और इसका क्या हो जाएगा बेटा 7.1 आपका आंसर हो जाएगा। बस जो हमें सोचना समझने वाली बात है वो अकेले 5 पर बेटा, कि 5 के बाद कोई और संख्या लिखी हुई नहीं है बेटा, तो 5 के ऊपर कौन सा रूल लगेगा बेटा इवन और ओड का रूल लगेगा। अगर 5 से पहले इवन संख्या है तो एज इट इज, और 5 के बाद 5 से पहले अगर ओड संख्या है तो क्या करेगा बेटा उसमें +1 ऐड कर देगा, उसको इवन बना देगा बेटा। ये था बेटा आपका कौन सा रूल, ये था बेटा आपका राउंड ऑफ रूल। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बेटा। अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मान लो आपसे मैंने बोला कि 7.86 प्लस 4.76 को ऐड करो बेटा, और इसको ऐड करने के बाद आंसर लेकर आओ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने में लेकर आओ बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर आना चाहिए बेटा। तो आप क्या करते हो बेटा, आप इनको क्या करोगे ऐड करो बेटा। तो इनको ऐड करो बेटा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4763 प्लस 7.86, तो आंसर हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा बेटा 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा बेटा आपका 12 और ये आ जाएगा बेटा आपका पॉइंट। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर आपने क्या देखना बेटा, इन दोनों का जो जनरल एडिशन है वो आ गया बेटा आपका 12.623। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा। अब आप क्या करना बेटा, ध्यान से सुनना। अब आप ये देखो बेटा
कि जो नंबर आपको गिवन थे उन नंबर में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने। बेटा ये नंबर आपको गिवन था, ये नंबर आपको गिवन था, तो इन दोनों में टोटल, इन दोनों में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। बेटा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। बेटा जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर आपके होंगे उतना ही आपका आंसर किसमें होना चाहिए, फाइनलाइज होना चाहिए। बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बेटा 3 है, तो आपके फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, बेटा 3 होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 12.6। आपको ये आंसर भी लिखा मिलेगा और आपको ये आंसर भी लिखा मिलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, नीचे वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से सुन लो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल लगता है बेटा, और वो रूल क्या लगता है कि आप पहले तो जनरल एडिशन कर लो, या सब्ट्रैक्शन गिवन है तो जनरल क्या कर लो बेटा, सब्ट्रैक्शन कर लो। उसके बाद क्या करना है, आप नंबर को देखो और नंबर में ये चेक करो कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए बेटा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 7.86 और 4.763 हमें गिवन था, हमने इसका जनरल एडिशन किया तो जनरल एडिशन आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया। उसके बाद हमने नंबर में देखा कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा, 3 है, और इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 4 है। तो 3 कम है या 4 कम है बेटा, 3 कम है, तो आपके आंसर में कम वाला आंसर होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर 3 है, तो आपके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए बेटा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो बेटा, 1, 2 और 6। तो ये आपका आंसर होगा बेटा 12.6। अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा लिखकर मिल जाए और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4.9576 प्लस 3.84, और आपसे बोला गया है कि आप ये बताइएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आप क्या करते बेटा, सबसे पहले इसको ऐड करोगे, 3.84 पे इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 9, 17, 8 पॉइंट। ये आंसर होगा बेटा जनरल एडिशन से आपका आंसर आ गया 8.7976। और अब आपसे बोला है कि इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा बेटा, तो ओरिजिनल आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर चेक करिए बेटा, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें आप बोलोगे सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने है बेटा, यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 है, तो कम कितने है बेटा, 3 है, तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बेटा, 3 होने चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके यहाँ तक हो गए बेटा, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया, 7 आ गया। तो 7 आ गया तो 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, तो राउंड ऑफ करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 8.80। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसके ऊपर लगाओगे बेटा, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। मान लो इसी के अंदर हमसे बोल दिया कि इसका क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्शन करो, इसका क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्शन करो, तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो इसका माइनस करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 67111.1। ये आपका आंसर आ गया बेटा, चेक कीजिएगा, क्लियर है। अब ये आपका जनरल आंसर आ गया बेटा 1.1176। अब आप वही चेक करो बेटा कि इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट है, 5 है, इसमें कितने 3 है, तो जो कम है उसी पर हम जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होने चाहिए बेटा। तो 3 है तो अपना आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1.11, लेकिन ये क्या है बेटा आपका 7 है, तो 7 है तो 1 को क्या कर देगा, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करने पर आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका 1.12। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। आपको फाइनल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ये आंसर भी लिखा मिलेगा और ये आंसर भी लिखा मिलेगा बेटा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1.12 हो जाएगा बेटा। सेम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के अंदर। ये तो एडिशन का रूल था, सब्ट्रैक्शन का रूल था, और अब हम अप्लाई करते हैं बेटा मल्टीपल में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मान लो बेटा मैंने आपसे बोला कि 1.25 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट उस आंसर में होंगे। तो आप क्या करते हो बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हो, 1.25 को 1.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 052 इंटू 521, ये आंसर होगा बेटा आपका, ये आंसर आ गया। अब 2 और 1 3, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट हो गया बेटा 1.5
0 0। ये आपका जनरल मल्टीप्लीकेशन था बेटा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। एडिशन में हमने क्या किया, टोटल डिजिट का देखा बेटा कम नंबर कहां पर है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में हम ये देखेंगे कि किस नंबर में डिजिट के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या देखेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्या देखेंगे कि किस नंबर में डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर अपने आंसर में होने चाहिए बेटा। तो ये आपका डेसिमल हो गया, और डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो बेटा, यहाँ पर 2। ये आपका डेसिमल हो गया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो बेटा आपके 1। तो आपके फाइनल आंसर में भी कितना नंबर होना चाहिए बेटा, 1 नंबर होना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा 5 है, और इससे पहले कोई टर्म नहीं है बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना रह जाएगा बेटा, आपका 1 ही रह जाएगा। इसको 2 मत कर देना बेटा। क्लियर है। और देखिएगा, मान लो आपसे गिवन है बेटा कि 5.532 इंटू 1.42, और आपसे बोले इसका आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसकी जनरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.42 की। तो 2 से करते हो तो बेटा 4 6 0 11 इंटू 4 से करते हो बेटा 8 12 21 और 22 इंटू 1 से करते हो तो बेटा 2 3 5 2 3 5 5 ऐड करते हैं बेटा 4 4 5 5 8 7 3 और 2 5 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5। तो ये आपका जनरल आ गया बेटा 7.8554। अब डेसिमल के बाद चेक कीजिएगा बेटा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 है। तो आपके आंसर में भी कितना होना चाहिए बेटा, 2 होने चाहिए। तो आपका आंसर यहां तक हो जाएगा बेटा 7.8। लेकिन आप देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 7.9 हो जाएगा बेटा। ये थी बेटा आपकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का भी सेम रहेगा बेटा। मान लो आपसे गिवन है 24.48, इसको डिवाइड करो बेटा कहां से, किससे डिवाइड करो बेटा 12 से। तो जैसे आप इसको डिवाइड करते हो बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2.04। अब चेक करो बेटा 12 में क्या डेसिमल है, नहीं है। ऊपर वाले में कितने डेसिमल है बेटा, 2 डेसिमल है। तो आपका करेक्ट आंसर 2 डेसिमल तक कितना हो जाएगा बेटा 2.0। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंट का टॉपिक हुआ है वो आपका क्लियर होगा, और इसी टॉपिक के साथ आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या होता है बेटा कंप्लीट होता है। कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बारे में पढ़ा, आज हमने राउंडिंग ऑफ रूल, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा बेटा। इस वीडियो के अंदर इतना है बेटा। थैंक यू।